जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारतीय हिंद एजुकेशन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने चैनल पर बात करेंगे किसकी, जूनियर अकाउंटेंट वैट टीआर की, तहसील राजस्व लेखाकार अधिकारी की, कि इसका एग्जाम जो है अभी 11 फरवरी को निश्चित किया गया था और 11 फरवरी 2024 को इसका एग्जाम हुआ है। तो हम बात करेंगे कि इसके कट ऑफ की। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़े से पहले की, कि इससे पहले जो कनिष्ठ लेखाकार का एग्जाम हुआ था वो 2013 के अंदर वैकेंसी आई, वह 2016 के अंदर उसका एग्जाम हुआ था। तो उसके अंदर टोटल पोस्टें जो है वो कितनी थी और उसकी मेरिट क्या क्या रही। इसी बेस पे हम 2024 के एग्जाम की भी बात करेंगे कि वो स्तर किस प्रकार से रहा और उसकी मेरिट क्या रह सकती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे तो उस वक्त जो 2013 में भर्ती आई उसके अंदर लगभग 3800 पोस्टें थी, 3793 पोस्टें थी, उसके अंदर लगभग 3800 के आसपास उसके अंदर पोस्टें थी। तो हम उसमें बात करेंगे कि वो 2013 के अंदर उसकी विज्ञप्ति आई और एग्जाम उसका हुआ था 2016 के अंदर। तो इतने बड़े अंतराल के बीच में विद्यार्थियों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो गई थी पदों की तुलना के अंदर। पद तो थे वो सीमित संख्या में थे, लेकिन विद्यार्थियों की जो संख्या है उसकी संख्या बल जो है वो बढ़ गई थी। तो इसका कारण ये रहा कि इसके अंदर जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हो गया था, इसके कारण इसकी मेरिट जो है वो थोड़ी सी हाई गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो है पदों की संख्या भी अच्छी खासी है और उसके अंदर कंपटीशन भी बहुत कम है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि 2016 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर मेरिट का जो स्तर है वो किस प्रकार से रहा था। तो इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल की। तो जनरल के अंदर मेल की जो मेरिट रही थी वो रही थी 73%, वह फीमेल की जो मेरिट रही थी वो रही थी 68%। इसके बाद में हम बात करें ओबीसी की। ओबीसी की रही थी 72% और फीमेल की रही थी 68%, जिसके अंदर 4% का अंतर पाया गया। एससी की जो मेरिट है वो रही थी मेल की 64% और फीमेल की 58%, जिसके अंदर लगभग 6% का अंतर पाया गया। एसटी की जो मेरिट है वो रही 63%, वह फीमेल की जो मेरिट है वो रही 50%, लगभग 13% का अंतर इसके अंदर देखने को मिला था। अब हम बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट की, कि जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम हुआ था उस समय उसके अंदर जो है मेरिट किस प्रकार से रखी गई थी। तो हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल की। तो जनरल के मेल की मेरिट गई थी 62% और फीमेल की मेरिट थी 52%, जिसके अंदर लगभग 10% का अंतर देखने को मिला था। और ओबीसी की जो मेरिट है वो रही थी मेल की 62% व फीमेल की 50%, जिसके अंदर लगभग 12% का अंतर हमें देखने को मिला। एससी की जो मेरिट है मेल की रही 52% और फीमेल की रही थी 39%, लगभग 13% का अंतर देखने को मिला। और एसटी की मेरिट जो है वो गई थी 34%, मेल की व फीमेल की गई थी 32%, इनके अंदर 2% का अंतर देखने को मिला। लेकिन वर्तमान में इसके अंदर क्या है कि एक क्राइटेरिया निश्चित कर दिया गया है कि जनरल व ओबीसी के लिए प्रत्येक पेपर के अंदर 40% लेने मार्क्स जरूरी है, वह एससी व एसटी के लिए 35% का क्राइटेरिया निश्चित किया गया है कि अगर इससे कम आपके नंबर आते हैं, मार्क्स आते हैं, तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको इस पेपर से बाहर कर दिया जाएगा। तो हम बात करेंगे इसके अंदर कि 2024 में अभी वर्तमान में पोस्टों की जो संख्या है वो लगभग कितनी है, 5400 से प्लस पोस्टें हैं। पोस्टों की संख्या जो है अच्छी खासी है और इसके अंदर अभी 15 गुना के अंदर जो विद्यार्थी जो कंपटीशन के अंदर भाग लेने वाले थे वो थे 90,000 विद्यार्थी। 90,000 विद्यार्थियों के अंदर इस पेपर के अंदर लगभग भाग लिया था 67,000 विद्यार्थियों ने। तो एक सीट के ऊपर जो पर कैंडिडेट का रेशो बना वो बना था लगभग 10, अर्थात एक सीट के ऊपर विद्यार्थियों का जो संख्या बल था, जो कंपटीशन था वो एक सीट के ऊपर 10 हो गया, क्योंकि संख्या बल जो है बहुत कम लोगों ने इसके अंदर एग्जाम दिया, इसकी वजह से। और सीटों की जो संख्या है वो भी अब अच्छी खासी इसके अंदर रही है। तो हम बात करेंगे इसके अंदर कि इसका मेरिट स्तर क्या रह सकता है। तो पहला जो पेपर आया था वो तो था सामान्य स्तर का या कॉमन स्तर का, लेकिन इसके अंदर जो दूसरा जो पेपर था वो हार्ड स्तर का बनाया गया। इसके अंदर तो लगभग सभी के 65 से लेके 85% तक
ठीक हो रहे हैं सभी सामान्य बच्चों के। लेकिन इसके अंदर जो क्राइटेरिया निश्चित किया गया है 40 से 35% का, उसको ही बच्चे जो है पार नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण इस बार जो है मेरिट का स्तर डाउन रहने की संभावना है। तो हमने एक अनुमान लगाया है, दूसरे विश्लेषकों से हमने पता किया, वह हमारे साथियों से हमने अनुमान लगाया, उसका वर्गीकरण किया कि इस बार जो मेरिट का स्तर है वह क्या रह सकता है। तो हम हमारे अनुमान के अनुसार बता रहे हैं कि इस बार जनरल की मेरिट क्या रह सकती है। तो आप दिल थाम के बैठिए, हम अभी आपको जनरल की मेरिट बता रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की मेरिट क्या रह सकती है। तो हमारे हिसाब से इसके अंदर 48 से 50% जिस भी बच्चे के नंबर बन रहे हैं वो इस कंपटीशन में अपने को सेफ जोन में मान सकता है। हमारी तरफ से ऐसा लग रहा है कि जिससे 48 से 50% जिस भी बच्चे के नंबर बन रहे हैं उसका इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल का जो है लगभग 47 से 46% जिसके भी नंबर बन रहे हैं वो इसके अंदर खुद को सेफ मान सकते हैं। इसके बाद में बात करें हम ओबीसी की, ओबीसी के अंदर क्या मेरिट स्तर रह सकता है, तो इसके अंदर थोड़ा ही फर्क रहेगा। इस बार 47 से लगभग 49% के आसपास मेल की मेरिट रह सकती है। लेकिन इसके अंदर फीमेल में हमें अंतर देखने को मिलेगा, लगभग 42 से 45% जिस भी फीमेल के नंबर बन रहे हैं ओबीसी के अंदर उसका श्योर सिलेक्शन मान सकते हैं, उसको हम सेफ जोन में मान सकते हैं। बात करेंगे हम एससी की, तो एससी के अंदर जिसने भी क्राइटेरिया जो है उसको पार कर लिया है, 40% से लेके 37% या 40% जिसके भी नंबर बन रहे हैं वो इसके अंदर खुद को सेफ जोन में मान सकता है। और फीमेल जो है वो भी इसी क्राइटेरिया को अगर उसने क्लियर कर रखा है तो वो इसको अपने अंदर सेफ जोन में मान सकते हैं। तो एससी के लिए जिसने क्राइटेरिया जो है उसको क्लियर कर लिया वो अपने को मेल व फीमेल दोनों में सेफ मान सकता है। और एसटी के अंदर जिसने भी 35% जो है क्राइटेरिया उसको निश्चित किया है मेल व फीमेल में, वे दोनों इसके अंदर खुद को सेफ मान सकते हैं। तो हमारी जो है इसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट के अंदर मेरिट का स्तर जो है जनरल का वो 48 से 50, ओबीसी का 47 से 49, एससी का 40 और एसटी का लगभग 35% रहने का अनुमान है। अगर हम बात करें टीएसपी और वीडो की, तो उसके अंदर जिसने भी क्राइटेरिया जो है उसको पार कर लिया वो इसके अंदर अपने को सेफ जोन में मान सकता है, क्योंकि इसकी जो संख्या है वो बहुत ही कम है पदों की तुलना में। पद इसके अंदर पदों की संख्या अच्छी खासी है, विद्यार्थियों की संख्या इसके अंदर बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इसके अंदर जिसने भी क्राइटेरिया जो है उसको क्लियर कर लिया तो खुद को सेफ जोन में मान सकता है। तो हमारा ये एक छोटा सा अनुमान है, ये हमारे द्वारा निर्धारित की गई मेरिट है। हमने जितने भी अनुमान लगाए, जितना भी वर्गीकरण हमने किया, एनालिसिस किया, उसके आधार पर हम जो जूनियर अकाउंटेंट के आपके सामने मेरिट लेके आ रहे हैं। आप अगर इसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर मेरिट का जो स्तर है वो अच्छा रखा गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर इसके बारे में सुझाव दीजिए और हमारे चैनल पर विजिट करिए व इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। आप सभी का धन्यवाद।